हम जानेंगे अपने संविधान को, जिसका पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हिंदी में भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, हिंदी में अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट में फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अनुच्छेद 3 संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदल सकती है। आर्टिकल 4 laws made under articles 2 and 3 are not to be deemed as amendments of the constitution under article 368 act। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी इसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं अपने संविधान का पार्ट 2 सिटीजनशिप, यानी भाग 2 नागरिकता। Article 5 Citizenship at the commencement of the Constitution, that is January 26, 1950, for persons who were original residents of India। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 पर उन लोगों की नागरिकता जो भारत के मूल निवासी थे। Article 6 Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। Article 7 Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan, their citizenship ceases except under specific conditions। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। Article 8 Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India। अनुच्छेद 8 हमें बताता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है। Article 9 If any person voluntarily acquires the citizenship of any foreign state, their Indian citizenship shall automatically end। अनुच्छेद 9 यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। Article 10 Continuance of the rights of citizenship of any person subject to the laws made by Parliament। अनुच्छेद 10 किसी भी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन बना रहेगा। Article 11 Parliament to regulate the right of citizenship by law। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। An important point, Article 11 empowers Parliament to regulate the right of citizenship by law, including its acquisition and termination। एक महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में कानून बना सके। अनुच्छेद 11 की इसी शक्ति का उपयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। अपने संविधान और अपने अधिकार को मूल रूप से जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।